नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं ईबिक्स क्या स्टूडियो से पूछता है भारत। देशवासियों, दिशा सालियान केस फिर से एक बार खुल रहा है। परते दर्द परत उतर रही है रोहन राय की मंगेतर। रोहन राय का ठिकाना हमने तलाश लिया है दर्शकों। रोहन राय की आखिरी लोकेशन मुंबई में ही पता चली है। वो सब लोग जो कह रहे थे कि वो यहां है, वहां है, कहीं और है, नहीं, वो मुंबई में है। वो मुंबई पुलिस को कैसे नहीं पता ये, जब रिपब्लिक भारत को पता है, ये हमारी एसआईटी को पता है। इसका मतलब क्या है दर्शकों, कि मुंबई पुलिस ही, ध्यान दीजिएगा, कि मुंबई पुलिस ही रोहन राय को छिपा रही है। लेकिन अब गवाहों को छिपाने और सबूतों को दबाने वाली चाल नहीं चलेगी, क्योंकि अब बड़े बड़े नाम शिकंजे में फंसने शुरू हो चुके हैं। ड्रग्स वाले केस में एनसीबी जल्द ही, और ये नाम सुनिएगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह को समन भेज सकती है एनसीबी। करण जौहर, आप सब जानते हैं करण जौहर, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, कि घर पर जो पार्टी हुई थी उसकी फॉरेंसिक जांच होगी। वीडियो किसने शूट किया उसकी भी जांच होगी। कैमरे के सिर्फ ये जो आगे हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, इनकी नहीं, कैमरे के पीछे वाले की भी। क्या ड्रग्स वहां थी, इसकी भी जांच होगी। 8 जून और 13 जून की पार्टी का भी सच अब सामने आने वाला है। सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, डॉट्स ज्वाइन हो रहे हैं, बिंदु जुड़ रहे हैं। 8 जून की पार्टी, उसके बाद दिशा की हत्या, 13 जून की पार्टी, उसके बाद सुशांत की हत्या। ये पार्टी हत्या, और अब ड्रग्स वाली डील में फंस रहे हैं बड़े बड़े लोग, नामी गिरामी लोग। तो क्या ये जो बॉलीवुड की नशेड़ी और मैं कहूंगा गंजेड़ी गैंग है, दिशा और सुशांत के साथ हुई साजिश के पीछे, क्या यही लोग तो नहीं, ये जो नशेड़ी और गंजेड़ी लोग हैं? ये पूछता है भारत का एक सवाल है, क्योंकि जनता जानना चाहती है इस सवाल का जवाब। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। रिया ने अपने कबूलनामों में कहा कि ड्रग्स केस में उस पर झूठ बोलने का दबाव था। आखिर किसे बचाने के लिए रिया पर दबाव डाला गया, पूछता है भारत। और क्या रिया और ड्रग्स वाली सच्चाई छिपाने के लिए सुशांत को मारा गया, पूछता है भारत। और अगर करण जौहर के घर ड्रग्स पार्टी नहीं हुई, तो फिर एनसीबी ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शक किस पर है? और सबसे बड़ा सवाल आज, क्या बॉलीवुड में मौजूद ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए दर्शकों दिशा और सुशांत के साथ ये साजिश हुई, ये हत्या वाली साजिश हुई, पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने सच कबूल लिया। रिया ने मान लिया कि पहले वो झूठ बोल रही थी, लेकिन अब वो ड्रग्स वाली सच्चाई के हर शब्द को सही मान रही है। दूसरी तरफ दिशा सालियान केस में भी ये साबित हो रहा है कि 8 जून को दिशा सालियान की मौत के साथ ही सुशांत की मौत का कनेक्शन भी जुड़ा है। ये पता चलता है और इंटरोगेशन में पता चलता है कि इसमें लोग ड्रग्स कर रहे थे, तो फिर जो इसकी सजा होनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। रिया के कबूलनामे का लिंक बॉलीवुड की उन पार्टियों से जुड़ा है जिसको लेकर दावा होता है कि फिल्मी सितारों की पार्टियों में ड्रग्स की नदी बहती है। रिया और शौविक, इन दोनों ने भी ड्रग्स रैकेट की सच्चाई कबूल कर ली है। तो क्या जो राज इन लोगों ने छिपाए वो सुशांत को पता चल गए थे? क्या इसी ड्रग्स वाली सच्चाई को छिपाने के लिए सुशांत को मारा गया? अब ये सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के बड़े नामों को समन मिलना शुरू हो गया है। कुछ परसेंटेज ऐसी रेव पार्टियां होती हैं जो एक लिमिटेड लोगों के बीच में होती हैं,
तो अगर एक के ऊपर कार्रवाई होनी है तो मुझे लगता है ये सभी फील्डों में सभी पॉलिटिशियन हो, हमारा संविधान एक ही सिखाता है कि सभी पे एक ही समान कार्रवाई होनी चाहिए। सुशांत और दिशा केस के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिशा के मंगेतर रोहन राय का भी ठिकाना पता चल चुका है। ड्रग्स केस में बड़े खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये, क्या सुशांत और दिशा केस में सच्चाई छिपाने वालों के दिन अब पूरे हो गए हैं? पूछता है भारत। अरे पूछता है भारत, क्योंकि जिन लोगों ने यह बोला, मनोज तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज तिवारी जी का परिचय देने की जरूरत नहीं। मनोज तिवारी जी, यह बात अब सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार की नहीं, यह बात 130 करोड़ भारतीयों की है। लोगों ने भटकाने की कोशिश की। किसी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत भाई छोटे से शहर से आता है, छोटे से गांव से आता है, उसको क्या पता कि बॉलीवुड का प्रेशर क्या होता है। किसी ने कहा कि वो प्रेशर में उसका दिमाग खराब हो गया, किसी ने कहा कि वो दवाई लेने लगा, किसी ने कहा उसके पैसे खत्म हो गए, किसी ने कहा उसके पास काम नहीं था। मनोज तिवारी जी, भारत की जनता को बहकाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन आज भी भारत का हर एक युवा, भारत की जनता यह जानना चाहती है मनोज तिवारी जी कि जो एक बिहार के छोटे से गांव शहर से ये लड़का उठ के बॉलीवुड में अपना नाम कमाता है। आपने भी कमाया है मनोज तिवारी जी, आज भी आप कमा रहे हैं, लेकिन जब उसके साथ ऐसा होता है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या यह जानने का अधिकार भारत की जनता को नहीं? मनोज तिवारी जी, मैं ऐश्वर्य भाई, मैं सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहा हूं और मैं वो व्यक्ति हूं जो दिल्ली से हम सुशांत सिंह राजपूत के घर जाके उनके पिताजी से मिले थे और सारी बातें करने के बाद हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी थी और वो सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई। थैंक्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच कौन रोकना चाहता है? जी, सवाल ये उठता है कि सुशांत को फैसले से पहले बदनाम करने की साजिश कौन कर रहा है? सवाल ये उठता है कि जो लोग जांच का ही समर्थन नहीं करते वो फिर किस प्रकार से केस को भटकाने की कोशिश करते हैं। बात जब चली है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छुपाई गई हैं, जिस प्रकार से जांच आगे बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी है। आज रिपब्लिक भारत को हम भी थैंक्स करते हैं और देश भी थैंक कर रहा है, और थैंक्स इसलिए कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत एक छोटे शहर से आने के बाद लोगों के दिलों में बस गया ऐश्वर्य भाई। लेकिन मनोज तिवारी जी, आप भी आए थे, थैंक्स कर रहा है रिपब्लिक भारत को। पूछता हूं, तिवारी जी आप सांसद हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं इतने साल, आप जानते हैं, आपने बॉलीवुड में काम किया है, आपने भोजपुरी सिनेमा का नाम आप कहां से कहां ले गए। मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, और आज हमारा आदान प्रदान ये जो विचारों का हो रहा है इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई में क्या होता है, आप जानते हैं कि उन पार्टियों में क्या होता है, आप ये भी जानते हैं। आपने कहा कि मैंने सीबीआई की मांग की, आप जाके मिले क्योंकि आपको भी शक है मनोज तिवारी जी कि असलियत नहीं बाहर आ रही है। ये भारत की जनता, बिहार की जनता, पूरे भारत को मालूम होना चाहिए ना असलियत। मनोज तिवारी जी बोलिए आज। बिल्कुल ऐश्वर्य भाई, आपकी बातों को मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूं। हम भी छोटे शहर से, अपने गांव से, शहर के भी नहीं थे हम तो एक छोटे से गांव अतरवलिया के हैं जो पुराने शाहबाद जिले के वर्तमान कैमूर जिले में आता है जी। हम तो उस गांव से कभी बनारस पहुंचेंगे ऐसा भी नहीं सोचा था, लेकिन जब वहां पहुंचे तो निश्चित रूप से बहुत सारी दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई थी। हम लोग जब भोजपुरी सिनेमा हमने शुरू किया तो उस समय 20-25 हजार रुपया एक्टर को मिलता था। हम लोगों ने उसको एक सम्मानित जगह तक पहुंचाया। हमने हमेशा, हमें कोई, आज ये बात चल रही है ना, हमको किसी ने और संबल नहीं दिया, हमें संबल दिया गांव के लोगों ने, छोटे शहर के लोगों ने, जिसने हमारी सिंगल थिएटर में फिल्में देखी। इसलिए मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को भटकाने की कोशिश मत करे कोई। लेकिन कोशिश तो हो रही है ना मनोज तिवारी जी। केस आपने भी कहा मनोज तिवारी जी, मैं जानता हूं
हो रही। आप आज मानेंगे नहीं, लेकिन आप के जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना मुंबई में भी और मुंबई पुलिस में भी, मैं जानता हूं, आपको सब मालूम है, आपको अंदर की बात पता है। मनोज तिवारी जी, आपने मुंबई में भी उतना ही समय बिताया है जितना आपने बिहार में बिताया है। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है वहां और कौन भटका रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप आज संसद में हैं, आप सांसद हैं, पूरी भारत की जनता को आपसे उम्मीद है मनोज तिवारी जी कि आप ये झूठ को आगे, जो इसका ये जो झूठ का पुलिंदा, ये जो सच के नाम पर कुछ लोग, ये जो एक कबाल है, नेक्सस है, जो साबित करना चाहता है, इसको होने नहीं देंगे। सच्चाई सामने आनी चाहिए मनोज तिवारी जी। बिल्कुल ऐश्वर्य भाई, मैं आपको आज रिपब्लिक भारत पे विश्वास दिलाता हूं। मैं आप जनता को दिलाइए, बहुत भारत सुन रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, भारत सुन रहा है, लेकिन जहां हमें पूरे भारत को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कल भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में, कल भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये यूपी, बिहार और एक छोटे से सिर्फ शहर की बात नहीं, ये पूरे भारत के प्रतिभाओं की बात है। और मैं समझता हूं न्याय मिलना बहुत आवश्यक है। परेशान क्यों हैं? न्याय होने दीजिए, आ रही है ना धीरे धीरे जानकारियां। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मर्यादा का पालन करें। सुशांत सिंह राजपूत के केस के तहत तक सीबीआई हो, एनसीबी हो, जितने भी एजेंसियां हैं, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, लोग उसमें सम्मान करें। और नो डाउट आई वांट टू प्रेज रिपब्लिक भारत, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि इस देश ने देखा है कि आपने जिस प्रकार से, आपके चैनल ने और इस देश के बहुत अच्छे लोगों ने, हमारे बिहार तो पता होना चाहिए ना। आप देखिए ना मनोज तिवारी जी, आपने वो मुंबई की चकाचौंध कर रहे हैं, आपने वो मुंबई की चकाचौंध देखी है। आप भी, मैं इसलिए मैं जाता हूं क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आपने कहा ना कि हम तो शहर से भी नहीं, उससे भी छोटी जगह से आए, तो ऐसे ही एक छोटी जगह से आया हुआ लड़का सुशांत सिंह राजपूत जब मुंबई में अपना झंडा गाड़ देता है, मनोज तिवारी जी आपने गाड़ा था, रवि किशन जी ने गाड़ा, और अगर वो गाड़ता है और उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि भाई वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाया क्योंकि वो छोटे शहर से आया, उसके पास काम नहीं था। अरे उसके पास काम की कमी नहीं थी मनोज तिवारी जी। मैं जानता हूं आप सांसद हैं, लेकिन आज भी आपके पास मतलब ऑफर आते हैं आप लोगों के पास। सुशांत के पास भी काम की कमी नहीं थी। ये जो असलियत है ना, जो गुत्थी को सुलझाने के बजाय और ज्यादा पेचीदा करने की कोशिश हो रही है कुछ खास लोगों द्वारा। मनोज तिवारी जी, मैं ऐश्वर्य जी आपको विश्वास दिलाऊं, पूरे देश को विश्वास दिलाऊं, आज पूरा भारत पूछ रहा है। बहुत अच्छा नाम भी आपने रखा है, पूछता है भारत। और वास्तव में आज हम संसद से निकलते हुए किसी गांव में जाते हैं, वहां बैठते हुए किसी सेवा सप्ताह जो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे लगा रहे हैं, वहां भी जाते हैं, तो एक ही सवाल आता है, सुशांत के मामले में न्याय कब होगा? मैं सबको एक ही विश्वास दिला रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हम सत्य के तह तक पहुंचेंगे। अपनी एजेंसियां काम कर रही हैं और समय समय पे जो प्रूफ आ रहे हैं उनको देने वालों को भी मैं थैंक्स करता हूं। मैं आज आपके चैनल पे इतना फिर से रिपीट कर दूं कि मनोज तिवारी बहुत सूक्ष्मता से सारी चीजों को देख रहा है और हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के, उसकी हत्या के तह तक जाएंगे। मेरा आज भी विश्वास है कि उसकी हत्या हुई है और इसके तह तक जा करके उसके सत्य को जानने के लिए हमारी तड़पड़ाहट अभी भी जारी है। और ये मनोज तिवारी कह रहे हैं, भारत सुन रहा है आपको। कई लोग मनोज तिवारी जी से खड़े रहेंगे, भारत आपको सुन रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, और आपने कहा कि आपको भी पूरा विश्वास है, आपको भी ऐसा लगता है और ऐसे ही पूरे भारत को लग रहा है कि ये जो आत्महत्या, सुसाइड वाली थ्योरी जानबूझकर अभी भी कुछ लोग जो शासन में है, शासन से बाहर है, बॉलीवुड में है, यहां है, वहां है, अच्छी पकड़ रखते हैं, वो जानबूझकर कर रहे हैं। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर
कि खून हत्या में कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ी हुई हैं। मैं इसलिए बार बार आपसे दोबारा वो सवाल पूछता हूं क्योंकि आपने मुंबई की वो चकाचौंध देखी है, वो पार्टियों वाली जिंदगी आपने देखी है, और उस पार्टियों के पीछे क्या होता है वो आपने देखा है। आप उससे दूर रहे लेकिन आपने देखा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसकी असलियत आपको मालूम है तो फिर मनोज तिवारी जी कैसे आप चुप रह सकते हैं? जैसे आपने कहा आप आखिरी तक खड़े हैं। ये भारत जानना चाहता है कि ये कैसे लोग जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत को बोलते हैं उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व पर कह रहे हैं कि वो गलत करता था, उसके परिवार, उसकी बहन के ऊपर इल्जाम लगाया गया। आप सोच सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी की बहन के ऊपर यह कहा गया कि उन्होंने मारा है, बहन ने भाई को मारा है। ये सोच से परे की चीजें हो रही हैं सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए। मनोज तिवारी जी, यही सारी बातें संशय को और गहरा करती हैं ऐश्वर्या जी। यही सारी बातें ये बताती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, चाहे उसको ड्रग्स के मार्फत, चाहे उसको और भी साजिशों में फंसाकर जिन जिन लोगों ने इसमें खेल किया है उन तक जांच एजेंसियां जरूर पहुंचेंगी। और ऐश्वर्या भाई, मैं उस इंडस्ट्री में रहा हूं। हमने 98 फिल्में की हैं, हमने 4,500 गाने गाए हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि इंडस्ट्री में सब कोई इसमें लिप्त नहीं है, सब कोई ड्रग्स में लिप्त नहीं है, लेकिन जो भी ड्रग्स में लिप्त है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हो करके रहेगी, ये हमारा विश्वास है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज तिवारी, दर्शकों कहा उन्होंने, उनको भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। और अब मैं जा रहा हूं अपने पूरे पैनल के पास। मेरे साथ फुल पैनल है, मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। उससे पहले ब्रेकिंग आ रही है, ये एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। दिशा केस में बहुत बड़ी खबर आई है अभी दर्शकों ध्यान दीजिएगा। ये पढ़िए, मुंबई में है रोहन राय जिसको कहीं नहीं पता था, रोहन राय जिसकी लोकेशन किसी को नहीं पता थी, वो रोहन राय मुंबई में ही है दर्शकों, रोहन राय। और मैं प्रदीप भंडारी के पास जा रहा हूं। प्रदीप, ओवर टू यू, बताइए, फिर मैं पूरा पैनल खोल रहा हूं। प्रदीप भंडारी, बोलिए प्रदीप, बोलिए जी। ऐश्वर्या, ये आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ी है कि रोहन राय की जो लास्ट लोकेशन आई थी वो मुंबई के अंदर ही आई थी। बड़ी खबर, तो इस वक्त बड़ी रोहन राय मुंबई के अंदर ही मौजूद है, ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मैं रोहन राय के अपार्टमेंट पर ही मौजूद हूँ और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जितने भी तिवारी जी सुन रहे हैं ना, ये सब ये दर्शा रहे हैं कि दिशा सालियान का सुसाइड नहीं हुआ था। भले यहाँ पे लोग जो बात कर रहे हैं, भले किशोर तिवारी सुन रहे हैं, हो गया, भले ये बात हो गई कि यहाँ के जो वॉचमैन है उनको चेंज कर दिया गया, या भले यहाँ पे जो सिक्योरिटी रजिस्टर है उस दिन के सिक्योरिटी रजिस्टर को भी फाड़ दिया गया। तो ये हर चीज ये दर्शा रही है कि दिशा की मौत की सच्चाई, जो मर्डर की सच्चाई है, वो चाबी है सुशांत के मर्डर की। और इसीलिए ये सब के सब इस मुहिम को रोकना चाहते हैं। प्रेम भाटिया की शूटिंग टेस्ट होनी चाहिए। तिवारी जी अभी भी नहीं मानेंगे, तिवारी जी नहीं मानेंगे। प्रेम शुक्ला जी, अनुजा कपूर, अरे आप अनुजा कपूर, प्रेम शुक्ला जी, अनुजा कपूर, निकिता, नूपुर मेहता है मेरे साथ। वो हिंदुस्तान के नूपुर मेहता है। मैं पहले जा रहा हूं अनुजा कपूर के पास। अनुजा जी आप देख रही है ना, हर एक आदमी आज मानने पर मजबूर हो गया है तथ्यों के ऊपर अनुजा जी, ऑन फैक्ट्स, तथ्यों के ऊपर कि भाई आत्महत्या नहीं और इन दोनों की हत्याएं जुड़ी हुई हैं। अनुजा कपूर ऋषि जी, अनुजा जी फिर आ रहा हूं। देखिए आप ऐश्वर्या, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज हम इस बात को बिल्कुल मान रहे हैं। ये आप आज की बात कह रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे सुशांत के जो फैंस हैं उन्होंने बहुत पहले इस बात के बारे में कह दिया था कि यहाँ पर दिशा
दिशा और सर आप लोग, सर आप अनुजा है क्या सर बीच में? सवाल कर रहा हूं। ऐश्वर्या ने बिल्कुल अनुजा बिल्कुल से बात अनुजा करने आप के लिए बोला बोलिए, है। अनुजा आप बिना घबराए बोलिए, आप बात बुलंद बोलिए, आपकी आवाज मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि ये बात आप देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि दिशा का अगर केस नहीं खुलता और दिशा के साथ जो सुशांत का केस प्रॉपरली जुड़ा हुआ है, अगर ये चीज अगर सामने नहीं आती तो आज हम लोग इस बात के बारे में पुख्ता सबूत लेकर नहीं आ पाते, सीबीआई की इंक्वायरी नहीं खुल पाती। मैं तो यहाँ तक आप लोगों से विनती करती हूँ कि जिया खान का केस भी खोला जाए, क्योंकि जिया खान के केस के अंदर और गहराई भी नजर आएगी कि जो सारी चीजें कनेक्टेड है इसके अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि जब सुशांत ने ऑलरेडी पहले बोल दिया था, एक लेटर भेज दिया था, एक एप्लीकेशन दिया था पुलिस वाले को कि मेरी जान खतरे में है, उसके बावजूद उसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन सामने नहीं आती। और दिशा ने उसी रात को 100 नंबर पर डायल किया और ये कह दिया गया कि 100 नंबर पर डायल हुआ ही नहीं, पुलिस वाले कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आखिरी कॉल उसने अपनी दोस्त को किया। अरे आप पुलिस वाले हैं, आप लोगों का काम है अपना काम करना, दूसरों के काम में अड़ंगी नहीं डालना। आप बेबी पेंगुइन के साथ रह के आप भी छोटे मिनी बेबी पेंगुइन्स बन गए हो। आप डिसाइड करेंगे। प्रेम शुक्ला, विनोद सिंह, अरे ऋषि मिश्रा सीबीआई के ऊपर सवाल उठा रहे हो, सीबीआई के ऊपर सवाल उठा रहे हो। प्रेम शुक्ला जी अब ये सीबीआई के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला विनोद सिंह बोलिए। ऐश्वर्य जी अभी नहीं बोलिए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, हर चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और हर चोर पुलिस के विरुद्ध होता है। तो जो अपराधी है वो हमेशा सीबीआई के विरुद्ध खड़े होंगे। उनको सीबीआई आने पर उनकी पोल खुल जाएगी। तो सीबीआई आने पर पोल खुल जाए, ये कौन पोल पट्टी बचाने वाला चाहेगा? कौन लोग चाहते हैं कि दिशा सालियन के हत्या का राज न खुले? किसका हित उसमें है? भारत हित उसका है जिसने हत्यारों के साथ खड़े होकर हत्यारों के अपराध में हिस्सा बटाने का कुकर्म किया है। आदरणीय प्रदीप भंडारी जी ने जो सवाल एक पंक्ति से पूछे, जो बिंदुओं की बात आप ऐश्वर्य जी कर रहे थे जी, बिंदु बिंदु जुड़ेगा और सबूतों का सिंधु तैयार हो जाएगा। और सबूतों के सिंधु में ये सारे अपराधी डूब मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता ने अपना परचम लहराकर अपराधियों के खिलाफ उन्होंने देश को जागृत किया है। अरे विनोद सिंह, ऋषि मिश्रा, अभिनंदन करता हूँ। ये ऐसे होता नहीं है। आपने अपराधियों के विरुद्ध जो लोक जागरण किया है, उस लोक जागरण का सब हैदराबाद में सबके सामने है। सबके सामने सिंह राजपूत के हत्याकांड को रचने वाले, उनके सबूतों को मिटाने वाले आज एनसीबी के मामले में काल कोठरी के भीतर है। और दिशा सालियन के हत्यारे भी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है इन जुमलेबाजों को जवाब देने की। सुशांत राजपूत को भी न्याय मिलेगा, हर पीड़ित और पीड़िता को न्याय मिलेगा। अरे विनोद सिंह, किशोर तिवारी, ऋषि मिश्रा, अरे नुपुर मेहता जवाब देंगी तुम्हें। नुपुर मेहता जवाब देंगी। नुपुर जो अभी अनुजा कपूर ने कहा। नुपुर ऐश्वर्या बोलिए नुपुर बोलिए। ऐश्वर्या आप मुझे ये बताइए कि दिशा सालियन के कपड़े कहाँ गए? एक लड़की जो अपने मंगेतर के साथ पार्टी में नाच रही है, डांस कर रही है, वो छत पे जाके अपने कपड़े उतार के और सुसाइड कमिट कर लेगी? ऐसे तो नहीं हो सकता। किशोर तिवारी जवाब दीजिए। उसके कपड़े कहाँ गए? अच्छा, उसकी बॉडी भी मिली, उसकी न्यूड बॉडी मिली, उसके कपड़े कहाँ गए? मंगल अरे देखो, मेरी बात सुन लो, ना सीबीआई को कुछ मिला है, ना एनसीबी को कुछ मिला है, ना ईडी को कुछ मिला है। अभी तक कुछ मिला नहीं है। और दिशा सालियन अरे बात ये है कंप्लेन की है, अरे किसी को नहीं मिला है। आपको कहां से मिल गया? अरे सीबीआई लौट रही है, ईडी। बात नुपुर ये है कि रोहन राय कहाँ है? ये दिशा सालियन, निकिता, प्रदीप, मैं आ रहा हूँ।
अनुजा कपूर के पास जा रहा हूं दोबारा, अनुजा कपूर के पास दोबारा जा रहा हूं। अनुजा, आपको पता ही नहीं है इस बात के बारे में कि एनसीबी के सामने भी यही बात आई थी और आप तब भी उनसे भी यही क्वेश्चन कर रहे थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऋषि सुन रही है वो तुम? अब क्या मिला आपको? आपको नजर आ गया ना कि सबके शिकंजे, सबका शिकंजा कसता चला जा रहा है, सबको समन मिलता चालू हो गया है। अब चिंता मत कीजिए, वो दूर की बात नहीं है, वो समन और भी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। के मामले में कुछ कंक्लूजन निकाल पाई सीबीआई। आप लोग यहाँ बैठ कर बात करते हैं। श्रेया नारायण, अरे आप अनुजा जी क्या बकवास करती हैं, क्या बकवास करती हैं? श्रेया नारायण, अनुजा में आ रहा हूँ, निकिता में आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला आ रहा हूँ, प्रदीप भंडारी, निकिता, श्रेया नारायण आ रहा हूँ, निकिता रुकिए, श्रेया नारायण बोले, फिर आ रहा हूँ, श्रेया नारायण को कुछ नहीं मिला। तो तिवारी जी मैं आपसे पूछना कि क्या सारी एजेंसियां पहले आपको आके बताती है कि क्या मिला क्या नहीं मिला? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि क्या मिला क्या नहीं मिला। सारी एजेंसियां पहले आपको इन्फॉर्मेशन देती है क्या? क्योंकि कोई भी एजेंसी अपनी मेन इन्फॉर्मेशन कभी बाहर नहीं निकालेगी जो उसके इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप पहले जंप ना करें कंक्लूजन पे, आप देखें कि आगे क्या होता है। 1 महीना हुआ है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को, 1 महीना आज 19 तारीख को पूरा हुआ है, 19 अगस्त को ये शुरू हुआ था इन्वेस्टिगेशन और आप अभी से जंप कर रहे हैं कंक्लूजन पे। कहीं गाँव में बैठे हैं, आपको कुछ पता नहीं है और बिना एविडेंस बिना किसी सिर्फ आओगे आप सिर्फ बोल रहे हैं और ऊपर से एक लड़की का फाइल, एक लड़की का फाइल आप लोगों ने गायब करवाया है। के अंदर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 40-60 दिन के अंदर आप चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं तो रिया चक्रवर्ती को जमानत हो जाएगा। सुशांत सिंह मामले में केस कमजोर हो जाएगा। ये लोग जानती तो कुछ नहीं है, भाषण देने चले आती हैं। पंचनामा में निकला और अगर अरे ये सब बातों से कुछ नहीं होता। आकाशदीप साबिर जवाब दीजिए भैया। अरे भैया पूछता है भारत, पूरा हिंदुस्तान पूछता है आपसे। 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होगा तो रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाएगा। सुशांत सिंह मामले को कमजोर कर दिया जाएगा। सीबीआई सोई हुई है, सीबीआई कुलकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। पूछता है भारत कब सीबीआई साबित करेगी, सीबीआई कब जगेगी, पूछता है भारत। प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। अनुजा दे रही है, चलेगा, जागना होगा सीबीआई को, जागना सीबीआई को जागना होगा। सुशांत सिंह राजपूत हमारे यहाँ का था। तुम बात कर रहे हो कि बेल, अगर बेल के लिए इतनी बार उसने अप्लाई किया है, नहीं मिली ना उसको बेल, जब बेल क्यों नहीं मिल रही उसको? बोलिए आकाशदीप जी, सुन रहे हैं अनुजा का जवाब, अनुजा कपूर के सवाल का जवाब दीजिए। आकाशदीप जवाब दे रहा है, आकाशदीप जवाब दे रहा है, आकाशदीप जवाब बोलिए। आकाशदीप सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ पता है? आकाशदीप सवाल का जवाब दूं ऐश्वर्या? दीजिए। नहीं बैठ जा तो डिबेट पे आके। आकाशदीप जवाब। ऐश्वर्या किस सवाल का जवाब दूं? अनुजा कपूर पिछले 5 मिनट से सवाल पूछ रही हैं आपसे। अनुजा कपूर जी पूछिए, ये कह रहे हैं किस सवाल का जवाब पूछ रही हैं? वो जो सवाल पूछ रही है वो करंट हालात है केस के, वो सवाल नहीं है। ये कंडीशन पर आज केस ठहरा हुआ है। तो क्या पूछ रही हूँ मैं? किस कंडीशन पर है क्या पूछ रहे हैं? बताइए। आपके अंदर के बंदे हैं, आपको पता है, मुझे नहीं मालूम है। केस इस कंडीशन पे है, जो चीजें हैं उसके बेसिस पे आप खुद जवाब देना चाहती हैं सवाल का? नहीं मिल रही ना, आप चुप कीजिए। बेल नहीं मिल रही ना? हाँ? नहीं बेल नहीं मिल रही ना? नहीं मिल रही। तो आपको ये बात मालूम है कि ऑलरेडी केस के अंदर नहीं मिल रही। हाँ नहीं मिल रही, तो बताइए क्यों नहीं मिलती? लॉयर मैं भी हूँ, मैं लॉयर हूँ, इसलिए मुझे भी मालूम है कि बेल कब नहीं मिलती। सर हमें मालूम है जब हम बेल के माने जाते हैं, अगर वो पुख्ता सबूत होते हैं ना तो जज बेल नहीं देता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुजा बिल्कुल ठीक कह रही है और आकाशदीप चुप है। तो आप मुझसे सवाल करके अगर जवाब दे रही है तो मुझसे क्या पूछ रही है? ये सब चीजें सामने आ जाएगी। आप रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है। अरे किसको आप बोल रहे हैं? मैंने थोड़ी बोला कि ईडी या सीबीआई कुछ नहीं करेगी। चांस मिलता है बात करने का तो कुछ भी बोल देते हो क्या आप लोग? सवाल कर रहे हो, जवाब खुद दे रहे हो और फिर मुझसे पूछते हो। ताना मार रहे हैं मेरे पर, आप ताना मार रहे हैं ना मेरे पर कि मुझे नहीं पता है। तो मैं आपको यही आपको बताना चाह रही हूँ। एक सेकेंड प्रेम शुक्ला जी,
मुझे प्रेम शुक्ला जी, जितना कि आप ये मुझे बताइए, अनुजा कपूर के सवाल का जवाब नहीं। बता रही है प्रदीप भंडारी, क्या है? प्रदीप भंडारी, प्रेम शुक्ला जी जो स्थिति है आप यहाँ है, लेकिन तिवारी जी, अरे तिवारी जी इसका जवाब दीजिए। तिवारी जी, विनोद सिंह, परमवीर सिंह ने दिशा के केस की, आप बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। परमवीर सिंह ने दिशा के केस की दिशा बदलने की क्यों कोशिश की, क्यों कोशिश की तिवारी जी? तिवारी जी जवाब दीजिए। तिवारी जी, प्रेम शुक्ला, प्रदीप आ रहा हूं, प्रदीप आ रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन फेल हो गया तिवारी जी, तिवारी जी, प्रेम शुक्ला, इन्वेस्टिगेशन फेल हो गया, सीबीआई लौट गई है, सीबीआई लौट गई है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रेम शुक्ला, सुन रहे हैं? प्रेम शुक्ला लौट गई है, प्रेम तब इतना चिंतित होने की आवश्यकता क्या है? आपके आका को जब सीबीआई लौट गई है तो इतना चिंता करने की आवश्यकता क्या है? कुछ मिला आपके चेहरे पर बारह क्यों बजा हुआ है? प्लान फेल हो आपके गया, होंठ क्यों प्रेम सूखे हुए हैं? तुम्हारा प्लान फेल हो गया, प्रेम चिंता की रेखाएं आपके माथे पर क्यों निकली है? ईडी, क्या कारण है? एनसीबी तिवारी को कुछ मिला नहीं, लौट गई है, कुछ मिला नहीं, तो आपके आका को क्या है बीमारी? अब आप करके किसियानी बिल्ली कम्बा नोचे, किसियानी बिल्ली कम्बा नोचे, अगर सीबीआई को कुछ मिला नहीं है, सीबीआई को कुछ मिला नहीं है, प्रेम भंडारी जी फेल हो गए, भंडारी जी फेल हो गए, प्रेम शुक्ला फेल हो गए, भंडारी जी फेल हो गए। भंडारी जवाब देंगे, प्रदीप भंडारी, तिवारी, प्रदीप भंडारी, जवाब मेरे को आने दीजिए, मुझे जवाब नहीं दीजिए। बोलो नोटी तिवारी, मेरे को आने दीजिए। नोटी तिवारी जी, आप रिया चक्रवर्ती के स्पोक्सपर्सन बने, आपकी रिया गई जेल। आप अगर कह रहे हैं कि हम फेल हुए, जो सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रिया चक्रवर्ती जेल भेजी जा चुकी है, दिशा सालियान का केस ओपन कर दिया गया है, देश का बच्चा बच्चा हमारे साथ है, और आप कहते हैं हम फेल हो गए। अरे शर्म करो, रिया चक्रवर्ती की और पूरे बॉलीवुड की चापलूसी करने से देश की जनता के अगेंस्ट खड़े हो गए आप, और ये बात करते हो चार्जशीट, चार्जशीट, चार्जशीट। अरे एक केस में चार्जशीट नहीं है, सीडी अगेंस्ट है, एनसीबी अगेंस्ट है, सीबीआई तीनों कार्रवाई कर रही है। कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं और आगे डिबेट पे। सुन रही हैं आप निकिता? निकिता आर्य सुन रही हैं आप? जी मुझे जवाब, निकिता आर्य सुन रही हैं आप? सुन रही है निकिता? बैठा कीजिए, क्योंकि आप तो अपने आगे टाइटल लगवा ही चुके हैं नोटी का, ठीक है? उसके बाद आप मुझे एक बात बताइए कि जो प्राइम सस्पेक्ट है रोहन राय, एक प्राइम सस्पेक्ट है और आप उसे छोड़ के बैठे हुए हैं पिछले 3 महीने से। क्या मुंबई पुलिस को पता नहीं था कि प्राइम सस्पेक्ट के साथ कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है? अरे भाई, बताइए ना। कुछ मिला नहीं, ईडी को कुछ मिला नहीं, एनसीबी को कुछ मिला नहीं, आपको कहाँ मिल गया? अरे कुछ नहीं मिला। अरे मुंबई अच्छा कुछ नहीं मिला। एक सेकंड निकिता, बताओ ना निकिता, निकिता मुझे बात करने दीजिए एक मिनट। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, रिया चक्रवर्ती कहाँ है? आपने कहा, एक सेकंड, आपने कहा तिवारी जी सुनिए एक मिनट, तिवारी जी सुनिए, और फिर मैं अनुजा कपूर के पास जा रहा हूँ। तिवारी जी, निकिता एक मिनट। तिवारी जी आपने कहा, दर्शकों इन्होंने कहा एनसीबी को कुछ नहीं मिला, रिया चक्रवर्ती कहाँ है? कहाँ है रिया चक्रवर्ती? रिया चक्रवर्ती कहाँ है? शौविक चक्रवर्ती कहाँ? अनुजा कपूर, अनुजा कपूर जवाब देंगी। रिया चक्रवर्ती कहाँ है? शौविक चक्रवर्ती कहाँ है? सैमुअल मिरांडा कहाँ है? अनुजा जी बताइए। की गाइडलाइन दी गई है, ये जो नोटी अंकल बैठे हैं ना, नोटी अंकल बात तो सुन लो आप, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। नोटी अंकल बात समझ लो, क्योंकि आपको सीधी भाषा समझ में नहीं आती। सेना के नोटी लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर लगे रहते हैं, और हम जब बात कर रहे हैं तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। और समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं है कि एनसीबी के कोर्स के अंदर कोविड के अंदर आदमी बनता है, उसको कोविड हो गया एनसीबी में, और यहाँ पर इसीलिए जो पूरी एजेंसी है उसको भी थोड़ा सा धीमा कर दिया है। तुम्हें जब सुनने के लिए तुम्हारे पास कान नहीं है तो सुनोगे कैसे? तुम्हें तो बकने की आदत हो रही है यहाँ पर सिर्फ बैठ के वीडियो पे। अब आप मुझे ये बात बताइए कि कैसे आप लोगों को पता है कि सीबीआई ने कोई भी बात नहीं करी? हमारी सबकी ड्रग रिपोर्ट आ गई, सीबीआई की रिपोर्ट, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी? क्या एनसीबी ने कोई क्या कह रहे हैं आप? रुकिए, अनुजा कपूर, अनुजा कपूर,
ये क्या कह रहे हैं आपको? मेरी मांग है अनुजा कपूर, या अनुजा कपूर जब रात को उसकी ऑटोप्सी नहीं हुई उस दौरान उसके लिए वो तड़प बात समझिए। आपको ये मालूम है, पता है तुम्हें कि जब सुशांत उस टाइम पर भी जिंदा था, जब उसको लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल में। ए तिवारी जी, ये फालतू की बकवास मत कीजिए। तिवारी जी, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं। तिवारी जी देखिए, मस्खरापन ऐसे संजीदा मसले पर अच्छा नहीं लगता। प्रदीप भंडारी, निकिता प्रेम शुक्ला, तिवारी जी को समझना पड़ेगा। ये आप मेरे को बताइए, श्रेया नारायण, नुपुर मैं सुन रहा हूं आपको। श्रेया और ऋषि मिश्रा, मुझे पता है। श्रेया नारायण, मैं पूछना चाहती हूँ तिवारी जी और जितने यहाँ पे लोग हैं कि अगर ईडी, सीबीआई और एनसीबी को कुछ नहीं मिला तो फिर दिशा सेलियन केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्यों बदला? दिशा सेलियन, अरे भंडारी जी, मैंने एक काम दिया था आपको। क्या आपको कुछ पता भी है केस के बारे में? अरे मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, इन 30 दिनों में सीबीआई क्या रिलेट कर पाई? ड्रग्स माफिया का कनेक्शन आज ही आपको पता चला। ड्रग्स माफिया का